आज इंदौर दौरे पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जल्द ही बायो सीएनजी से चलेगी करीब 400 बसें। वोटिंग से एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी मुश्किलें, चंडीगढ़ डीएसपी ने किया मानहानि का केस। चुनाव से पहले ही हिरासत में लिए गए सपा प्रत्याशी अभय सिंह समेत 7 लोग गिरफ्तार। प्रचार के दौरान एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल लिया है। यहां एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनाया गया है, जिससे जल्द ही करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट आज बनकर तैयार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल इंदौर की जिक्र करें, इंदौर की बात करें तो इंदौर सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर देश में माना जाता है और ऐसे में हर बार ये अवार्ड इंदौर ही जीतता है। और देखिए, इंदौर ने कचरे को किस तरीके से बखूबी इस्तेमाल किया है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अलग अलग राज्यों को भी इंदौर से सीखने की यहां पर जरूरत है। आज एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का आज उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट होगा ये। और देखिए, सीएनजी की ओर लगातार देश बढ़ रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कहीं ना कहीं सीएनजी की अगर बात करें तो ये सुविधाजनक है। इसके दामों में जो है वो भी थोड़े कम होते हैं। ऐसे में लगातार सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्य किए गए हैं। और देखिए, सीएनजी एक ऐसा फ्यूल होता है जो धरती के अंदर पाया जाता है और ये अगर हम इसकी बात करें तो ईंधनों में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल डीजल की जगह हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं सीएनजी प्लांट से। और देखिए, सीएनजी का उद्घाटन इंदौर में आज होने वाला है और ये देश का, यानी कि देश तो है ही, साथ ही साथ एशिया का ये सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इससे एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस दायर किया गया है। इससे सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के डीएसपी दिलेश्वर सिंह चंदेल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में विफल रहे। बता दें आपको कि दिसंबर 2021 में पंजाब की पूर्व मंत्री अश्विनी शेखरी की रैली पर में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाया था। हालांकि बाद में सिद्धू ने कहा था कि ये बात मजाक में कही गई थी और इससे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान कल होने हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान होने हैं। एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है, वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार आज रात के 8 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अगले 4 चरणों की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा सकता है। सिद्धार्थनगर से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान सचिव अफसर राजीव ने मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला। अफसर रिजवी ने कहा है कि सरकार सिर्फ पिछली सरकार के लिए कामों का फीता काट रही है, खुद कोई काम नहीं कर सकी। साथ ही तंज किया कि हमारी सरकार ने सिर्फ 23 महीनों में मेट्रो का काम पूरा करके मेट्रो भी चला दिया, मगर योगी सरकार ने 5 सालों में एक स्टेशन तक आगे नहीं बढ़ा पाई। भाजपा विकास पे नहीं आ रही, वो खाली हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान करके
चुनाव जीतना चाहती है। और ये आप लोग भी देखते होंगे, कभी उसने बीजेपी ने अपने भाषण में विकास की बात की? कभी वो हिंदुत्व की बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे ऊपर ही ऊपर घूम रही है। अयोध्या में सपा प्रत्याशी अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई। दरअसल पूर्व विधायक अभय सिंह समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह बताया जा रहा है कि सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला था और दोनों पक्षों पर पथराव और फायरिंग का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद चुनाव प्रचार के बीच दोनों पार्टियों में जब बवाल हुआ तो बवाल के बाद पुलिस वहां पहुंची। और आपको बता दें कि महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास ये मामला हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और इस मामले में पूर्व विधायक अभय सिंह समेत आपको बता दें कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। नहीं है, इनकी मैया चोट दी जाएगी। कौन सी सूचना मिली कि विकास सिंह के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने, अभय सिंह के लोगों ने, अभय सिंह द्वारा गोली चलाई गई, तो मैं थाने आ रहा था जानकारी करने के लिए। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास 2 पार्टी के एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह शोपियां जिले में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान शोपियां जिले के चेरमार्ग गांव में सुरक्षा बलों के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान अब तक एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। दरअसल पुलिस ने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी मारे गए हों और तलाश अभियान जारी है। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मार गिराया गया। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त से बिहार से सामने आ रही है। बिहार की मधुबनी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मधुबनी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में लगी आग। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और इसी में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू और भीषण आग से 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मधुबनी में एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में आग लग गई है। दरअसल जो ट्रेन थी वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में ये आग लगी है और घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो ये मधुबनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कितनी भयावह तस्वीर है ये। और 3 बोगियों में आग लगी, कड़ी मशक्कत हुई, लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर मौजूद रही और देखिए किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश की गई है। स्थितियां जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो बयां कर रही है कि कितना खौफनाक मंजर रहा है। 3 बोगियों में एक साथ आग लगना और इसके बाद घंटों मशक्कत हुई और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज हमारे साथ मधुबनी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिराज, कैसे ये आग लगी है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? आग जो लगी है, जो स्वतंत्रता सेनानी रात में आई थी वो स्टेशन पे खड़ी हुई थी और उसमें अचानक सुबह 8:30 बजे आग लग जाती है। उसका कोई पता नहीं है। अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो दिल्ली से ट्रेन आई थी वो शाम में अपने आप रुकी हुई में उसमें आग कैसे लग गया। अधिकारी, रेलवे अधिकारी तमाम लोग जुटे हुए हैं। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन अधिकारी अभी तो इंसानों का, लेकिन खड़ी ट्रेन में आग लगी है, ये जांच का विषय है। सिराज, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि जांच की जा रही है, लेकिन किन बिंदुओं से जांच की जा रही है? क्या कुछ वो तमाम पहलू होंगे जिसको लेकर जांच की जा सकती है?
ये जांच इस पे हो सकती है कि जब ट्रेन खड़ी हुई थी तमाम दरवाजे गेट लॉक थे, तो ये आग लगने का विषय कैसे होता है, किस तरह से आग लगी, कैंटीन से आग लगी या कहाँ से आग लगी, कोई ऐसा गैस सिलेंडर तो नहीं है जो छूटा हुआ था जिसकी वजह से आग लगी। इस पे जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं कि किस वजह से आग लगी है। बिल्कुल सिराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ट्रेन की जो बोगियां हैं इनमें आग लग गई, 3 बोगियों में आग लगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, लगी हुई है, उसमें अचानक से आग किस तरीके से लग गई है, ये जांच का पहलू बना हुआ है। जांच इस बिंदुओं पर हो रही है, क्या किसी के द्वारा इसमें आग लगाया गया या फिर कोई तकनीकी खराबी थी। इन पूरे मसलों को लेकर हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया, सिराज ने बताया कि जांच की जा रही है। एक्सप्रेस ट्रेन में ये आग लगी है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ये खड़ी थी और इसके 3 बोगियों में आग लगी है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अवैध शराब के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर सीतापुर से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर 600 लीटर स्प्रिट भी बरामद किया गया है। देखिए, अवैध शराब के साथ स्प्रिट भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर बता रहा है, जहां शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। ये बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां जब्त शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गुरफान गौरी जुड़ गए हैं। गुरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने अवैध शराब जो है वो जब्त किया है, 5 तस्कर भी गिरफ्तार है, क्या कुछ अपडेट है? मैं तो दूसरा बताना चाहता हूँ कि आजकल लगातार चुनाव हमारी चल रही है और इसमें पुलिस सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता है। इसमें 12 लाख कीमत की अवैध शराब बरामद हुई है जी। और 5 तस्कर पकड़े गए हैं। इन 5 तस्करों के पास से 600 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुई है और साथ ही शराब बनाने के अवैध उपकरण और करीब 2500 स्पीकर, ढक्कन और बोतल बार कोड लगी हुई ये खाली बरामद हुई है। इस तरीके से सीतापुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिससे लगातार इस तरीके की अवैध शराब से चुनाव में दुरुपयोग न होने पाए जी, इसकी लगातार छापेमारी चल रही है। बिल्कुल गुरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस ने अवैध शराब और साथ ही साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, यानी कि 5 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नालंदा में दहेज के खातिर एक महिला की जलाकर हत्या कर दी गई, जहां मृतका के परिजन का कहना है कि महिला के ससुराल वालों ने महिला के पैर हाथ को बांधकर उसे जिंदा जला दिया। जानकारी के मुताबिक ससुराल वाले लगातार महिला से दहेज की मांग करते थे और दहेज नहीं देने पर उसके साथ मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। वहीं घटना के बाद ससुराल वालों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गए, जहां डॉक्टरों ने महिला के शव को पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के पीछे वही कारण है, दहेज प्रथा का कारण। कैसे क्या घटना को अंजाम दिया गया? घटना को ये लड़की को अपने से जला करके उसके बाद उसको पावापुरी हॉस्पिटल में भर्ती करवा करके खुद लाश छोड़ के सब भाग गया। जानकारी है यही है कि लड़की के जो सासू माँ है, दोनों ननद है, तीनों मिल के और साथ में इसका पति का भी सम्मिलित है, तीनों मिल के इसको आग लगा के जला के मार दिया गया। कारण बस यही है, इसका दहेज प्रथा। विवाहिता की जलाकर हत्या करने का मामला ये सामने आया है, जहां पर जब सदर अस्पताल जो है उन्होंने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, दहेज की खातिर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। जहां पर अगर बात करें तो नालंदा में दहेज के खातिर एक महिला की जलाकर हत्या कर दी गई है, जहां मृतिका के परिजनों का ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि महिला के ससुराल वाले महिला के पैर हाथ को बांधकर उसे जिंदा जला दिया है और जानकारी के मुताबिक ससुराल वाले लगातार महिला से दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने मौत की घाट उतार दिया।
बक्सर जिला के अमला टोली स्थित ससुराल के दरवाजे पर एक विवाहिता अपने 3 साल के बच्चे समेत आत्मदाह करने के लिए पहुंच गई। सूचना पर नगर थाने की पुलिस भी पहुंची। ये बताया गया कि विवाहिता प्रेम विवाह कर फंस गई है, जिसकी शिकायत करने के बाद महिला थाने की पुलिस भी नहीं सुन रही है, जिस पर महिला अपने 3 साल के बच्चे समेत ससुराल के दरवाजे पर आत्मदाह करने के लिए पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने समय से पहले पहुंचकर सब कुछ संभाल लिया। शादी किया है और मुझे रखा है जी। पिछले साल शादी हुई है मेरी, और ये मुझे रखा 6 महीने, सब कुछ किया, मेरे साथ शोषण किया है 6 महीने ये। उसके बाद अब बोल रहा है, महिला थाना में हम जब केस किए तो बोल रहा है कि हम इस लड़की को जानते नहीं, जबकि बारी टोला में मुझे 4 महीने रखा है। और ना पूर्वा में संजय सिंह के यहाँ वो मुझे अभी 4 महीने, और उसके बाद छठ से 11 नवंबर से ही लापता था, ये फरार हो गया था। और जबकि ये सोचे समझे षड्यंत्र थे इन लोगों की, कि ये लोग रखे थे अपने ही घर में छुपा के, अपनी बहन के पास रहता था, और ये लोग बोले कि अगवा हो गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लखीसराय जिले में एक अधिवक्ता पर LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर पीड़िता ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं महिला थाने में भी आवेदन दिया गया। पीड़िता का कहना है कि जब वह फॉर्म लेने गई तो आरोपी अधिवक्ता उसे बुरी नजर से देखने लगा और अधिवक्ता बार बार गंदी हरकत करते हुए भी दिखा, जिसकी शिकायत अधिवक्ता संघ में की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और SC/ST एक्ट के तहत पीड़िता के मित्र पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। मामले में महिला थाना प्रभारी जांच कर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। मैं लखीसराय सिविल कोर्ट में एक दुकान में काम करती हूँ, जो दुकान मेरा भाई का है। उस दुकान पे मैं एक स्टाफ के रूप में काम करती हूँ। मैं LLB फर्स्ट ईयर की छात्र भी हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस की वजह से भी मैं काम करती हूँ। लेकिन वहाँ पे एक वकील साहब चाय पीने के बहाने आके हमेशा गलत नज़रिए से देखते रहते हैं हमको। है वो वकील का? प्रदीप कुमार। तो अधिवक्ता गण जो हैं वो हमारे सीनियर होंगे, हमारे वरिष्ठ होंगे, और उनके बीच में अभी मैं रह भी रहा हूँ, और वहीं से फोटोकॉपी करके और भी कुछ अधिवक्ता गण के साथ में कार्य करके मैं अपना जीवन यापन करता हूं। तो उनके साथ मेरे को रहना है तो मैं उनके खिलाफ और या फिर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई बात क्यों करूंगा? वो तो हमारे अंग हैं, हमारे सीनियर हैं। तो इस तरह का बात वो लाए हैं तो ये सरासर नाजायज़ है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरफराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरफराज, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवती है उन्होंने FIR दर्ज कर दिया है, न्याय की मांग कर रही हैं, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें हैं? ऐसा है पूजा की एक युवती है जो लखीसराय सिविल कोर्ट में अपने रिश्ते के भाई पीयूष कुमार के साथ वो लखीसराय कोर्ट में एक दुकान चलाती है और वो LLB पार्ट 1 की छात्रा है। इसका आरोप है कि उसके साथ एक अधिवक्ता प्रदीप पासवान जो उन्हें छेड़खानी करते हैं और उन्हें बुरा नजर से देखते हैं, जिसका वो युवती विरोध की तो वो अधिवक्ता द्वारा उन्हें धमकाया गया और क्या उन पर और उनके भाई पर SC/ST एक्ट के तहत फैजन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये युवती पूजा कुमारी ने इस संबंध में लखीसराय महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोपी अधिवक्ता पर कार्रवाई की मांग की है और अपने जान माल की सुरक्षा की भी मांग की है। बिल्कुल सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पर छेड़खानी का आरोप लगा है और जो पीड़िता है वो लगातार न्याय की मांग कर रही है। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है, जहां चोरों ने दुकान का ताला काटकर लूट की और बाहर रखे सामानों को भी उठाकर ले गए। वहीं घटना से दुकानदार आक्रोशित होकर राजीव नगर नहर रोड पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आरोप वो लगा रहे हैं कि थाना में शिकायत दर्ज भी नहीं किया जाता है और कार्रवाई भी नहीं की जाती है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों पर कार्रवाई की जाएगी। रोहतास के प्रतापगंज सासाराम में बदमाशों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जहां प्रतापगंज सासाराम में बारातियों पर बदमाश भिड़ गए और बीच बचाव के लिए एक युवक पहुंचा, जिसे बदमाशों ने
पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। एक बारात आ रहा था कुछ दूरी पे, तो वहाँ पे देखे कि पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उसी में से 2-4 आदमी दौड़ के आए कि भैया देखिए ना आप लोग, हमारे बारात में छड़कानी कर रहा है सब, और बाजा वजा सब उलाट दिया, झाड़बत्ती सब उलाट दिया। तो हम लोग दौड़ के गए तो मोहल्ले के लोग तो हम लोग पहचान रहे थे, सब बोले अरे काहे तुम लोग ये सब कर रहे थे, दूसरे परदेसी आदमी आगे बारात लेके आ रहा है सब। तो उसी वक्त हम लोग पर भीड़ गया, हम लोग 3-4 आदमी थे, वो लोग 25-30 आदमी एक ही बार करके आ गया, उसी में मारपीट कर दिया। फिर हमने थाना को इन्फॉर्म किया, थाना भी आया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, थाना आया और खड़ा रह गया 1-1.5 घंटा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। बेतिया में मंझोलिया थाना क्षेत्र में मैट्रिक एग्जाम देने गए छात्र रोशन कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मौत का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों का दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। रोहतास के सासाराम से आपको बता दें कि एक घटना सामने आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि रोहतास में तकिया सासाराम ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ओवरब्रिज पर एक लेन बंद हो जाने से जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंचे सासाराम अंचल के सीआई सतीश कुमार ने जाम हटाने का प्रयास किया, तब मैट्रिक परीक्षार्थी को जो आने में सुविधा हुई। इधर ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने की मशक्कत जारी है। यहाँ पर एक तो गाड़ी जा रही थी, ये ट्रैक्टर, उसको भूसा लदा हुआ था। ब्रांड लदा हुआ है ना? ब्रांड लदा हुआ है। ब्रांड भूसा। जंपिंग के दौरान ट्रैक्टर उछल के चलकर पलट गई, और पलटने के कारण पूरे रोड से तरह से रोड बाधित नहीं है, लेकिन वन साइड बाधित हो गई। एक बड़ी घटना भी टली है सर, नीचे रेलवे लाइन है, नीचे हाई टेंशन तार है और रेलवे लाइन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।